आधार कार्ड के माध्यम से पिछले 5 सालों में इतने ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं कि एनपीसीआई ने आज की डेट में सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है कि सभी बैंकों के आधार कार्ड की एईपीएस की सर्विस को डिसेबल कर दिया है। मैक्सिमम ग्राहक अब ऐसे आ रहे हैं जिनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। अगर हम स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों की बात करें तो उनका तो 90% ग्राहक का पैसा आधार कार्ड के माध्यम से नहीं निकल रहा है। जो ग्राहकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर अकाउंट ओपन थे, जिनका पैसा सीआईएफ के माध्यम से निकल सकता था, उनका तो निकल रहा है, बट जो आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहे थे उनका अब आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले उन सभी बैंकों के ग्राहकों को यह बताना चाहूंगा कि अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालते हैं और आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है तो आपको आपके होम ब्रांच में जाके संपर्क करना है। एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको आपका ये मेंशन कर देना है कि आप आधार कार्ड की सर्विस को दोबारा से इनेबल कराना चाहते हैं अपनी मर्जी से। एप्लीकेशन के साथ में आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको ब्रांच में ले जानी होगी और आप बैंक में जमा करेंगे, फिर बैंक आपकी सर्विस को दोबारा से इनेबल कर देगा। और अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आपका होम ब्रांच में अकाउंट है या किसी भी सीएसपी पर अकाउंट है, तब भी आपको आपकी बैंक में जाकर जाना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएंगे बैंक में। बैंक में जाने से पहले स्पेशली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को बता दूं, आपको आपकी आधार कार्ड की सर्विस को दोबारा से इनेबल कराने का जो प्रोसीजर है वो अदर बैंकों के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाना होगा। वहां पर आपको एक ई-केवाईसी निकलवानी है आपके आधार कार्ड के माध्यम से। ई-केवाईसी निकलवाएंगे, उसके साथ में आप अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी कराएंगे, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी लगाएंगे और फिर आप अपनी होम ब्रांच में जाएंगे उसको जमा करने के लिए। अब हो सकता है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर खुला हुआ हो या आपकी होम ब्रांच में। आपको दोनों कंडीशन में जाना होम ब्रांच में ही है। आपकी नज़दीकी जो होम ब्रांच है, जहां पे जिसको बड़ी बैंक बोलते हैं, वहां पे आपको जाना है। वहां जाके आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देना है, फिर बैंक आपके अकाउंट पर आधार कार्ड की सर्विस को इनेबल कर देगी और पहले की तरह फिर से पैसे आधार कार्ड के माध्यम से निकाल पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। आपको आपकी एप्लीकेशन में यह भी मेंशन करना होगा कि आप अपने आधार कार्ड की लिमिट को कितना रखना चाहते हैं। 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की लिमिट को बनाया जा सकता है आधार कार्ड से एक दिन में पैसा निकालने के लिए। तो ये भी आपको आपकी एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा जिससे कि बैंक आपकी लिमिट को सेट कर दे कि आप एक दिन के अंदर कितना पैसा निकालेंगे आधार कार्ड के माध्यम से। अगर आप बैंक को ये चीज नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि बैंक आपकी लिमिट को 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक ही रखे, क्योंकि अभी भी ऐसी भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कुछ एईपीएस संचालकों का कहना यह है कि आधार कार्ड के माध्यम से जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर का हम पैसा निकालते हैं तो अब उनका 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी समस्या आ रही है, आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और आप आधार कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको आपकी लिमिट को चेंज कराने की जरूरत है। फिर से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, ई-केवाईसी लगाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाएंगे, बैंक में जाएंगे और बैंक मैनेजर को बताएंगे कि भाई आपकी लिमिट को, आधार कार्ड से पैसा निकालने की लिमिट को आपको बढ़ाना है। अब आप उसको 500 रुपए से लेकर 30,000 के बीच में कितना भी रख सकते हैं, बैंक इजीली आपकी लिमिट को आपकी रिक्वेस्ट पर बढ़ा देगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं और आपकी शॉप पर आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने का काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। आज के टाइम पे एक बहुत मुश्किल सवाल हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारी बैंकों ने आधार कार्ड के माध्यम से निकासी को पहले से ही बंद कर रखा है। अब यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के साथ में भी ये दिक्कत आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी ग्राहक एक बार में ही बैंक में जाकर अपने काम को करवा लेंगे, अपनी आधार कार्ड की सर्विस को इनेबल करा लेंगे, बट ये काम धीरे धीरे हो पाएगा। तब तक आपका बिजनेस डाउन ही रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश कीजिए, अपने कस्टमर्स को कन्विंस कीजिए कि भाई आपको अगर पैसा निकालना है तो आधार कार्ड का सहारा छोड़ दो, अब आपको एटीएम पर आना पड़ेगा। सभी का एटीएम कार्ड को जारी करवाइए और अगर आपके पास भी माइक्रो एटीएम नहीं है तो आप माइक्रो एटीएम अपनी कंपनी से परचेज कीजिए, जिस भी कंपनी का आप आईडी को चला रहे हैं। अगर आप रॉयनेट के एईपीएस संचालक बनकर काम करना चाहते हैं, एक अच्छा मार्जिन चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पोर्टल पर मैक्सिमम सर्विसेज हो और आपको टेक्निकली कोई भी इशू ना हो, रॉयनेट एईपीएस आईडी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 499 रुपए में। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रॉयनेट की एईपीएस आईडी को लेने में तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप कीजिए, मात्र 5 मिनट के अंदर आपको आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।